पूर्वी दिल्ली के नंद नगरी जिला अधिकारी कार्यालय के सभागार में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा प्रतिष्ठा युवा संगठन द्वारा दिल्ली टीवी एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में टीवी समय सेवक प्रशिक्षण कार्यक्रम निश्चय मित्र की जानकारी हेतु आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गीतिका शर्मा, उत्तर पूर्वी दिल्ली डॉक्टर के चोपड़ा, निर्देशक एसटीडीसी न्यू दिल्ली टीवी सेंटर डॉक्टर एसएम गोविल, महासचिव डीडीबीए मोहित कुमार, भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रतिष्ठा युवा संगठन डॉक्टर एस रमन आदि मौजूद रहे। टाइम्स ऑफ मीडिया ब्यूरो रिपोर्ट दिल्ली। भारत का लॉन्च किया है दिल्ली में और सभी ज़िला अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि टीबी मुक्त भारत कैंपेन को सफल बनाने के लिए हम डोनर्स को आइडेंटिफाई करें, जो लोग ज़रूरतमंद टीबी पेशेंट्स को अडॉप्ट करें ताकि उनके खाने पीने की अच्छी व्यवस्था हो सके। इसी में श्रृंखला में हमने ज़िला उत्तर पूर्व दिल्ली में आज इस सभा का आयोजन किया, जिसमें दिल्ली की टीबी एसोसिएशन, ज़िला उत्तर पूर्व के टीबी के नोडल अधिकारी, चीफ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर, यहाँ की जानी मानी एनजीओज जो इस फील्ड में काम कर रही हैं, आज सभी को हमने इनवाइट किया। इसका उद्देश्य था समाज में जागृति को फैलाने का कि टीबी एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज है, पर ये बीमारी थोड़ी, इसका इलाज लंबा चलता है, कम से कम 6 महीने के लिए, और इसमें अच्छे खाने पीने का बहुत बड़ा योगदान है। इसीलिए मैंने अपने से शुरुआत की है। मैंने खुद एक टीबी पेशेंट को अडॉप्ट किया है और हमारे यहाँ एसडीएम्स ने भी टीबी पेशेंट्स को अडॉप्ट किया है, जिससे हम एक रास्ता दिखा सकें अन्य लोगों को कि वो भी अपने सामर्थ्य अनुसार ज़रूरतमंद टीबी पेशेंट्स को अडॉप्ट करें। हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक फूड बास्केट बनाई है, जिसकी लागत लगभग 700 रुपया प्रति माह है और कम से कम 6 महीने के लिए हमें एक टीबी पेशेंट को अडॉप्ट करना है या फिर 1 वर्ष तक। और हमने बात की है बड़ी कंपनियों से, प्राइवेट नर्सिंग होम से, जो उत्तर पूर्वी ज़िले की मेडिकल एसोसिएशन है, उनसे भी रिक्वेस्ट की है कि वो ज़्यादा तादाद में ज़रूरतमंद टीबी पेशेंट्स को अडॉप्ट करें, ताकि जो ध्येय माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने चुना है देश को टीबी से मुक्त कराने का, वो हम ज़रूर पूरा करें। हम बात करें कहाँ-कहाँ क्षेत्र में ऐसे केंद्र बनाए गए हैं, यहाँ पे इस तरह की जांचें होती हैं, क्या-क्या उसमें प्रोपोर्शन दिया जाता है? जी, हमारे ज़िले में एक तो टीबी चेस्ट क्लिनिक है करावल नगर में, जहाँ पर ये जो मेन प्रोग्राम था कम्युनिटी वॉलंटियर्स के लिए, तो जितना अब हम प्रोग्राम कर रहे हैं टीबी कंट्रोल का, अब काफ़ी सारा गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया है, फैसिलिटीज सारी हो गई हैं। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट का बहुत ज़्यादा रोल है। अगर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो गोल है कि 2025 तक हम टीबी एलिमिनेट कर दें इंडिया से, तो अगर हम सिर्फ करें कि गवर्नमेंट सेटअप से हो जाएगा तो पॉसिबल नहीं होता। इसलिए पहले प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया, प्राइवेट डॉक्टर्स को इन्वॉल्व किया, अब कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। जब तक कम्युनिटी में अवेयरनेस नहीं जाएगी तब तक इसको कंट्रोल करना मुश्किल है, क्योंकि कम्युनिटी अवेयर होगी क्या टीबी के सिम्टम होते हैं, क्या टीबी के लक्षण होते हैं, और सबसे बड़ी बात होती है कि क्या फैसिलिटी मिलती है। अगर फैसिलिटी अवेलेबल है और हमें ये नहीं पता कि किस जगह पे फैसिलिटी अवेलेबल है, तो बड़ा मुश्किल होता है टीबी कंट्रोल करना। तो ऐसे प्रोग्राम्स का पर्पज सिर्फ यही होता है कि अपने वॉलंटियर हम अरेंज करें, इन वॉलंटियर को अवेयर करें, ताकि कम्युनिटी में जाके हमारा मैसेज दे। दैट वाज द वन मेन इनिशिएटिव। सेकंड, जो आज का पर्टिकुलर था कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में, कि अब गवर्नमेंट ने एक नया सिस्टम किया है। हम पेशेंट को दवाई देते हैं, दवाई के अलावा न्यूट्रिशन बड़ा जरूरी होता है। गवर्नमेंट उसके लिए 500 रुपये डीबीटी से देते हैं, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर करती है, लेकिन न्यूट्रिशन का उतना ही रोल है जितना ड्रग्स का है। तो ये थिंकिंग आती थी कि 500 सब पेशेंट के लिए सफिशिएंट नहीं हो सकता, कुछ के लिए सफिशिएंट हो सकते हैं, कुछ के लिए वो पूरा नहीं पड़ता। बड़ी फैमिली है, टीबी पेशेंट ही अर्निंग मेंबर था, तो फैमिली कहाँ से खाई। तो उसके हिसाब से उसी को देखते हुए पेशेंट की हेल्प के लिए
एक कॉन्सेप्ट निकाला निक्षय मित्रा। निक्षय एक हमारा पोर्टल है जिसमें टीबी पेशेंट की सारी एंट्रीज होती हैं, टीबी पेशेंट का रिकॉर्ड होता है, ट्रांसफर करना वो होता है, फॉलोअप होता है, हमें ये पता लग जाता है पेशेंट ट्रीटमेंट पूरा किया कि नहीं। तो उसमें निक्षय मित्र हम बनाते हैं कि उसमें हम कहते हैं कम्युनिटी का कोई कम्युनिटी वॉलंटियर, एनजीओ होती हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर होता है, अगर वो हेल्प करना चाहें पेशेंट्स की, तो कई बार होता है हम हेल्प करना चाहते हैं, हमें वे आउट नहीं पता होता, तो इन्होंने एक वे आउट निकाल दिया कि इन्होंने गवर्नमेंट ने एक गाइडलाइन निकाली कि आप पेशेंट को न्यूट्रिशन के लिए हमें इतना अमाउंट चाहिए पर मंथ एक पेशेंट के लिए, एक बास्केट, फूड बास्केट कहते हैं हम पर मंथ के लिए। एक फूड बास्केट में उन्होंने कहा ये चीजें जैसे प्रोटीन भी आ जाए, ऑयल भी आ जाए, आटा आ गया, चावल, राइस आ गया, तो एक फूड बास्केट इसका कॉस्ट अराउंड 700 एस्टिमेट की है। अगर कोई नॉन वेज है तो एग भी डाल देते हैं, तो इस तरह की एक बास्केट लगा के कोई इंडिविजुअल कॉर्पोरेट सेक्टर पेशेंट को अडॉप्ट कर सकते हैं, इंडिविजुअल पेशेंट अडॉप्ट कर सकते हैं। हमारे डॉट सेंटर है, कहीं 100 पेशेंट है, कई कॉर्पोरेट सेक्टर पूरे 100 पेशेंट को अडॉप्ट कर रहे हैं। अब मेरे टीबी सेंटर में 21 पेशेंट है डॉट सेंटर में, तो मेरे स्टाफ ने अडॉप्ट कर लिए सारे पेशेंट। तो हम कहते हैं पेशेंट अडॉप्ट कर सकते हैं आप, डिपेंडिंग ऑन योर कैपेसिटी या जितनी विलिंगनेस है, पर मंथ गाइडलाइन के हिसाब से ये बास्केट होनी चाहिए। वेरिएशन कर सकते हैं आप उसके अंदर कम्युनिटी